ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी विश्व राजनीति में कुछ इतना अप्रत्याशित देखा है कि आप बस रुककर सोचते हैं, रुको, क्या यह सच में हो रहा है? क्योंकि ठीक ऐसा ही मुझे तब महसूस हुआ जब 26 जून 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा की। हां, चीन के साथ, जो अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कहा जाता है, और साथ ही उन्होंने कनाडा, जो अमेरिका का अपना करीबी सहयोगी है, के साथ व्यापार वार्ता पूरी तरह से बंद कर दी। अब किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। दुनिया ने इसे एक चमत्कार कहा, या कम से कम एक झटका। क्यों? क्योंकि यह नया समझौता सिर्फ कोई समझौता नहीं है, इसे एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि यह अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि प्रमुख समस्याओं को ठीक करने और शायद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच दीर्घकालिक सहयोग स्थापित करने का एक रोड मैप है। तो इस यूएस चीन 2025 समझौते में वास्तव में क्या है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स का ड्रामा है। चीन दुनिया के अधिकांश महत्वपूर्ण खनिजों जैसे नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मूल रूप से वह सामग्री जो अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणालियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा को चलाती है। इस साल की शुरुआत में चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगाए थे, लेकिन इस सौदे के साथ चीन ने उन्हें फिर से अमेरिका को शिप करना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, और वह भी तेजी से। अमेरिकी कंपनियों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा, टैरिफ। दोनों पक्षों ने सभी नए और मौजूदा टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है, 9 जुलाई 2025 तक। इस अवधि के दौरान अमेरिका चीनी तेल, सोलर पैनल या ईवी बैटरी पर नए टैरिफ नहीं लगाएगा, और चीन अमेरिकी सोयाबीन, मक्का, पोर्क और यहां तक कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर टैरिफ हटाएगा। और अगर चीजें अच्छी रहीं तो यह रोक स्थायी टैरिफ कटौती का कारण भी बन सकती है। तीसरा, वित्तीय बाजार। चीन ने अधिक अमेरिकी बैंकों, बीमाकर्ताओं और भुगतान कंपनियों को चीन में अधिक स्वतंत्र रूप से काम करने देने का वादा किया है, और उन असंभव डेटा कानूनों में ढील देने का भी वादा किया है जिन्होंने विदेशियों को बाहर रखा था। बदले में अमेरिका चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होना आसान बना रहा है। फिर बौद्धिक संपदा की चोरी है। चीन अंततः अपने कानूनों को सख्त करने और आईपी चोरी पर नकेल कसने पर सहमत हो रहा है, खासकर फार्मा और सॉफ्टवेयर में। यह अमेरिकी आविष्कारकों के लिए एक जीत है, लेकिन यहां एक पेंच है। प्रौद्योगिकी प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। अमेरिका अभी भी हुआवेई और एसएमआईसी जैसी चीनी फर्मों को महत्वपूर्ण तकनीक की बिक्री की अनुमति नहीं देगा। तो यह सब धूप और इंद्रधनुष नहीं है। फिर भी बाजारों को यह खबर पसंद आई। डॉव जोन्स और S&P 500 में उछाल आया, जिसमें टेक, ऊर्जा और औद्योगिक शेयरों में सभी में वृद्धि हुई। और यह सिर्फ अमेरिका और चीन के बारे में नहीं है। ट्रंप की टीम संकेत दे रही है कि भारत, यूके, वियतनाम और मैक्सिको अगले व्यापार सौदों के लिए हो सकते हैं, जबकि यूरोपीय संघ को बाहर रखा गया था, संभवतः डिजिटल टैक्स विवादों के कारण। तो हां, वैश्विक राजनीति में चमत्कार होते हैं, और कभी-कभी वे सबसे अप्रत्याशित जगहों से आते हैं।